अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है एनिमल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये मिलर एंड हार्ली की बुक है एनिमल डाइवर्सिटी इन वर्टिब्रेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स का चैप्टर नंबर 1 है। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि हमने आज इस वीडियो में किन टॉपिक्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, सो ये हैं आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के, देन टेक्सोनॉमिक हायरार्की, नोमेनक्लेचर, किंगडम्स, डोमेन। So let's start the video. First one is classification of organisms. Classification का जो मतलब जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करना उनकी सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस की बेस पे। ठीक है, सो इसमें एक टर्म आती है सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनमी। द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग देम इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनमी। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी काइंड्स को स्टडी करना और वो कितनी डाइवर्स हैं और उनके आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कैसे हैं, वो उनके कितने इंसिस्टर्स कॉमन है, लाइक वो 1 इंसिस्टर से बिलोंग करती हैं, 2 और 3। ठीक है, तो इसको सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनमी बोलते हैं। इसके सम बायोलॉजिस्ट से दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ टेक्सोनमी एंड सिस्टमैटिक्स। सो वी कैन सी दैट व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनमी। सो हियर इट इज़ taxonomy refers to original description of species. When we talk about a species and its morphological features, तो इसको कहते हैं कि उसकी taxonomy बोलते हैं। ठीक है, and systematics का मतलब है कि अगर हम किसी भी species को उसके जो evolutionary groups हैं उसकी बेस पे, ancestors की बेस पे डिवाइड करते हैं, उसकी ग्रुपिंग करते हैं, तो उसको systematics बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं टेक्सोनमिक हायरार्की। टेक्सोनमी का पहले भी बताया कि इसके डिफरेंट स्पीशीज़ की काइंड्स को, उनके जो हैं डाइवर्सिटी को, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी किया जाता है। और हायरार्की का मतलब होता है तंजीम, मतलब कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनकी रैंकिंग की बेस पे कुछ मतलब उनमें कुछ चीज़ें होंगी जिसकी बेस पे उनको रैंक किया जाएगा हायर लेवल में, लोअर लेवल्स में, तो इसको हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, तो टेक्सोनमिक हायरार्की जो है ये बेस करती है ऑन 2 थिंग्स, मॉर्फोलॉजी एंड सेकेंड वन इज़ एवोल्यूशन। फर्स्ट वन इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब उसके एक्सटर्नल फीचर्स कैसे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें थोड़ा सा मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो इट वाज गिवन बाय द कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस कैटेगराइज डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट स्पीशीज़ of different species and organisms into groups on the basis of their similarities and differences। उस species को रखा था, उसको टैक्सा का नाम दिया। तो हम बात करते हैं कि टैक्सोन किसको बोलते हैं। ठीक है, टैक्सोन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म टैक्सोन। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो है, इसके अगर हम दूसरी फ्लाइज के साथ इसको कंपेयर करें तो उनके जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दोनों में आते हैं कि इनके पास सिंगल पेयर ऑफ विंग होता है, इसीलिए हम इसको एक टैक्सा में रखेंगे जिसको कहेंगे ट्रू फ्लाइज। अगर हम ट्रू फ्लाइज की कंपैरिजन करें उसका लाइक दूसरी फ्लाइज के साथ, बटरफ्लाई है, दे आर नॉट द ट्रू फ्लाइज, बीज, बैटल्स, इनके साथ करें तो इनमें भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए हम इसको एक टैक्सा में प्लेस कर सकते हैं जिसको इंसेक्ट्स बोलेंगे। सो दिस इज़ टैक्सोन। लिनियस ने 5 टैक्सा बताया थे कि 5 टैक्सा होते हैं, बट मॉडर्न टैक्सोनमी से दैट देयर आर 8 टैक्सा: डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट वन इज स्पीशीज। देयर इज स्पीशीज। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के जो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ बिटवीन 2 एनिमल्स हैव जेनेटिक बेसिस। इसका मतलब है कि दो जो एनिमल्स हैं, दो जो स्पीशीज़ हैं, दो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं उनके, फॉर एग्जांपल अगर हमने फ्लाइज की ही पिछली बात कर ले, अगर उनके अंदर सिंगल पेयर ऑफ विंग्स होता है, ये उनमें सिमिलैरिटी है, इसका मतलब उनके जेनेटिक बेसिस में कोई सेम, उनके इंसिस्टर सेम है। बात करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इज़ असाइनमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट नेम टू ईच स्पीशी, कि हर स्पीशी जो है इसको एक ख़ास नाम देना, एक स्पेसिफिक नाम देना, उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। इट वाज गिवन बाय द ICGN इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एंड इसके कॉमन नेम्स की बात करें तो कॉमन नेम्स के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो ये है कि कॉमन नेम्स जो है कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। लाइक अगर पाकिस्तान में एक चीज़ का, एक स्पीशी का नाम और है तो आउट ऑफ कंट्री उसका नाम और होगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और अगर आप कंट्री टू कंट्री वेरिएशन के अलावा रीजन टू रीजन भी देखें, जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पंजाब में एक स्पीशी का नाम और होगा और उसी तरह सिंध में और होगा, बलोचिस्तान में और होगा। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए इन्हें एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ को नाम दिया गया जिसको साइंटिफिक नाम कहते हैं।
इसके लिए इन साइंटिफिक नेम को देने के लिए कुछ इनके रूल्स रखे गए। वो रूल्स कुछ ये थे कि जो साइंटिफिक नेम होता है वो 2 नेम्स पे कंसिस्ट करता है। एक नेम होता है जीनस नेम एंड सेकंड वन इज स्पीशी नेम। जीनस नेम बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड स्पीशी नेम्स बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर। और इसके बाद जो कंप्लीट साइंटिफिक नेम होता है उसको इटैलिकाइज किया जाता है या फिर उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। उसके बाद एक और रूल जो है कि कभी कभी आपको जीनस अंडरस्टूड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। कभी आपको अंडरस्टूड है कि आपको होमो आना है, आपको एब्रीविएट भी उसको कर सकते हैं अगर आपको अंडरस्टूड है। आई सैपियंस राइट करें तो इट आल्सो मीन्स दैट इट इज़ अ साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन। नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर अप्रोचेस टू एनिमल सिस्टमैटिक्स। मॉलिक्यूलर अप्रोचेस में क्या इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, डीएनए और आरएनए ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। इस टेक्निक में क्या करते हैं कि हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स हैं इसको डिफरेंट एनिमल्स में स्टडी करते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है और हर जो स्पीशी है उसके अंदर अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंस होती है वो डिफरेंट होती है। इसी तरह जो डीएनए की बात करें और आरएनए की, तो हर स्पीशी के अंदर आरएनए और डीएनए की नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो डिफरेंट होती हैं। क्लोजली रिलेटेड कोई एनिमल्स होंगे उतने ही उनके अंदर क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस ऑफ बेसिस होगी। इस टेक्निक में करते क्या हैं कि सीक्वेंस जो है अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन्स के अंदर और सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस जो है डीएनए और आरएनए की, उनको आपस में कंपेयर किया जाता है डिफरेंट स्पीशीज़ की। उसको आपस में जब कंपेयर किया जाता है तो वो देखा जाता है तो ये देते हैं इट गिव्स अ कांस्टेंट म्यूटेशन रेट। दिस इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर क्लॉक। उसके बाद सीक्वेंस अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए की बात की जाए तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, जो कि तरह जो राइबोसोमल आरएनए की ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ये टेक्निक है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय द रॉबर्ट विटेकर इन 1969। उसने ये दिया था ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब सेल्स किस तरह से हैं, यूनिसेलुलर आइदर मल्टी सेलुलर और क्रोनियल, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, लाइक डिकम्पोजिशन है, फोटोसिंथेसिस है, उनके अंदर इंजेक्शन है। तो इस बेसिस पे उसने 5 जो किंगडम थे वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। सो फर्स्ट वन इज़ किंगडम मोनेरा। उसके अगर मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो इसके करैक्टर है कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स। उसके अलावा इनके अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। सेकेंड, अगर किंगडम प्रोटिस्टा की बात की जाए तो ये यूकैरियोटिक होते हैं और ये यूनिसेलुलर जो कॉलोनियल होते हैं। इसके अंदर इसकी एग्जांपल है अमीबा एंड पैरामीशियम। Next one is kingdom plant. They are the multicellular eukaryotic, non-motile. They cannot move. And the third one is they are the photosynthetic organisms, cell-walled. So they can prepare their own food. Next one is fungi. The basic differences between the plantae and fungi is that the kingdom plantae is photosynthetic and kingdom fungi is decomposer. तो बाकी जो भी इनके फीचर्स हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ ये इनमें एक डिफरेंस था। लास्ट वन इज किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया दे आर द यूकैरियोटिक, multicellular, motile and they feed through the ingestion. अच्छा, डोमेन जो है, अगर हम इसको डोमेन का पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ये सबसे पहले ऑर्गेनिज्म थे ऑन द अर्थ जो आर्किया है, ठीक है। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए को यूज़ किया गया फॉर द एवोल्यूशनरी स्टडीज़ के लिए। राइबोसोमल आरएनए जो है एक एंशिएंट मॉलिक्यूल है, इसके में चेंजेस बहुत कम आते हैं, स्लोनेस ऑफ चेंज होती है, और इस स्लोनेस ऑफ चेंज को जो राइबोसोमल के अंदर आती है, राइबोसोमल आरएनए के अंदर आती है, इसको एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन कहते हैं। हाँ, जितने ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होंगे उनके अंदर इतना ही उनका जो है राइबोसोमल आरएनए है तो उतना ही सिमिलर होगा। इसी तरह जब इन्होंने स्टडी किया, साइंटिस्ट ने उन्हें स्पीशीज़ को स्टडी किया, उनके राइबोसोमल आरएनए को देखा, तो उन्होंने एवोल्यूशनरी लीनेजेस फाइंड की डिफरेंट स्पीशीज़ के दिया और उस हर एवोल्यूशनरी लीनेज को नाम दिया डोमेन। सो डोमेन इज़ एवोल्यूशनरी लीनेज और 3 डोमेन्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ आर्किया। आर्किया दे आर द प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट लाइक एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड, लिव इन एनारोबिक environment, and they are the most primitive life forms. And second one is eubacteria. Eubacteria, they are the true bacteria and they are the prokaryotic microorganisms. Yeah. So last one is eukarya. Eukarya, they are the microorganisms, eukaryotic microorganism, and they are more closely related to archaea than eubacteria. And सबसे important जो MCQs है इसमें यह है कि they arose 1.5 billion years ago.